अकेले मुस्लिम देश नहीं है, अब सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है। सऊदी अरब में अच्छी खासी सिक्योरिटी है, अमेरिका देखता है। ये जो ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वेनेजुएला के बाद, और सऊदी अरब पर देखिए उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, उस पर अटैक कर दिया ईरान। अब देखिए ये सऊदी की ऑयल रिफाइनरी, ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला किया है। ईरान ने अरामको के रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। यह जगह सऊदी की सबसे बड़ी ऊर्जा और तेल कंपनियों में से एक है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, जिसके बाद एहतियातन इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी के बंद होने से कच्चे तेल के दाम करीब 10% बढ़ गए। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र गवार इसी कंपनी में नियंत्रण में, और इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी, लेकिन 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के कंट्रोल में आ गई। यह कंपनी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह ग्लोबल एनर्जी मार्केट की प्रमुख सप्लायर बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। 2019 में कंपनी ने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, मतलब कंपनी जब शेयर बाजार में आई तो फंड का रिकॉर्ड बना दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहा है। हमारे इलाकों पर दुश्मन तुरंत हमला करना बंद करे, नहीं तो हम हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे पास हथियार भी हैं और रणनीति भी। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। अब तक मैंने आपको दिखाया कि ईरान बाकी देशों को मार रहा है, इजराइल को भी और मुस्लिम देशों को भी। नुकसान ईरान को भी हो रहा है, लेकिन ईरान से बहुत सी तस्वीरें आ नहीं पा रही। जो आ रही वो मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान पर मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान की राजधानी पर। इजराइल ने देखिए जो ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए, ये इजरायली अटैक है। वो वजह इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम था जिस पर अटैक किया। जहां एक और गाड़ी जा रही जिस पर अटैक किया, और जहां उन्होंने अपने हथियार रखे हैं, इजराइल वहां अटैक कर रहा है। इजराइल ने अब तक ईरान के कई बड़े लोगों को मार गिराया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पूरे बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े खमनेई के करीबी लोगों में शामिल हैं। इन सबको ईरान ने ढेर कर दिया है। इजराइल ने ढेर कर दिया है ईरान के इन बड़े अधिकारियों को। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है, ये वो तस्वीरें। तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमान में आपको मिसाइल दिख रही है, सायरन बज रहे हैं। ईरान से बहुत सी तस्वीरें ना आने के पीछे वजह ये कि बहुत से टीवी चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ये दिक्कतें हैं जो तस्वीरें नहीं आ पा रही। एक ये तस्वीर, ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, बेरूत की तस्वीर है। इजराइल के बेरूत पर यह पूरी इमारत तबाह हो गई है, गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं। बेरूत के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा, बेत की। ये इजराइल का बेत है जहां ईरान ने अटैक किया है। Elix live on YouTube או? אבל הם צריכים להקליט. ממש כאוס. המחנה הזה שאנחנו נראה מאוד למשה, ולפעמים הוא הולך לכאן. अब देखिए जरा दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान को खमनेई की पत्नी की हमले में मौत हो गई है, खबर यह मिल रही है। जब अटैक खमनेई पर हुआ, उस हमले में पत्नी बहुत गंभीर रूप से जख्मी थी, उनकी मौत हो गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं ईरान में। शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। अब तक 555 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हुई है। 48 बड़े ईरानी नेता मारे गए हैं, 40 प्रमुख सैन्य कमांडर ढेर हुए। तो ईरानी युद्धपोत डूब गए हैं, नौसेना का मुख्यालय तबाह हो गया है, ये अमेरिका ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ जो ईरान का दावा है और अमेरिका इजराइल का नुकसान, मिडिल ईस्ट के 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। 20 से ज्यादा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, 4 घायल।
तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल की 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है अब तक। यह नुकसान अमेरिका और इजराइल का हुआ। इजराइल में 10 की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से ईरान की IRGC से अपील करता हूं कि आप सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहें। ये युद्ध जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर लेते। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि दोनों देश अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भारी नुकसान हो रहा है। कौन से वो हथियार हैं जो इतने घातक और जानलेवा हैं? ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सीरिया की तस्वीर है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ड्रोन गिरा दिया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरान ने ये तस्वीरें जारी की। ईरान अपने ड्रोन ताकत के लिए जाना जाता है। ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं, उसके पास सैकड़ों हजारों ड्रोन अभी मौजूद हैं जो वो चलाने की तैयारी में। देखिए जरा ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका वो अब तक इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ और दूसरे मुस्लिम देशों के खिलाफ। सबसे पहले देखिए जरा, यह है शाहेद ड्रोन। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है ये शाहेद। 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है इस वक्त, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। ईरानी ड्रोन की लागत कम और असर बेहद खतरनाक होता है। 18 लाख का ड्रोन और अमेरिका के 800 करोड़ के जेट को ढेर कर दिया। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी खिंचे तो अमेरिका को काफी नुकसान हो। एक और मिसाइल है खैबर मिसाइल ईरान के पास। ईरान की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है। खैबर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर, मतलब इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में है। इसने इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दिया है। ये 15 मिनट से भी कम समय में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए कतर से कुवैत और UAE तक कोहराम मचा रही है। अगली मिसाइल है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। तेज स्पीड के चलते रडार और एयर डिफेंस को चकमा दे देती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इजराइल के किसी भी शहर को चंद मिनटों में खाक कर सकती है। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं खमनेई। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं अमेरिका किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये टोमाहॉक मिसाइल, अमेरिका इस मिसाइल से लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। और इस मिसाइल के अलावा अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भी उतार दिया है। B-2 बॉम्बर से ही बंकर बस्टर बॉम्ब दागा जाता है। और आपको बताऊं कि अमेरिका का कौन सा खतरनाक हथियार है, अमेरिका किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बंद ड्रोन है। अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यह ड्रोन 27 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल या बम गिरा सकता है। जनरल सुलेमानी और अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था, MQ-9 रीपर से। ईरान के टारगेट पर सटीक हमले में इस्तेमाल किया जा रहा है B-2 बॉम्बर। यह दुनिया का सबसे एडवांस बम वर्षक विमान है। यह रडार से बचकर बहुत दूर तक उड़ सकता है। साथ ही इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। खतरनाक बम लेकर चलता है और सटीक हमला करता है। पिछले साल ईरान के परमाणु अड्डों पर भी हमला किया था इसने। इस बार खमनेई का खात्मा अमेरिका ने इसी बॉम्बर से किया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को भी तबाह किया है इसने। यह है टोमाहॉक मिसाइल। अमेरिका की यह मिसाइल ब्रह्मोस से भी खतरनाक मानी जाती है। जमीन से बहुत कम ऊंचाई, करीब 50 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा है कि रडार को अंधा कर देती है। 2500 किलोमीटर दूर से हमला हो तो भी एकदम सटीक वार करती है। युद्धपोत या पनडुब्बी से दागी जाने वाली खतरनाक मिसाइल है ये। ईरान के परमाणु ठिकानों को पहले भी निशाना बनाया इस मिसाइल ने और इस बार भी मिडिल ईस्ट के सैन्य अड्डों से इसे दागा जा रहा है और तेहरान से लेकर पूरे ईरान में तबाही मचा रही है टोमाहॉक। सुनिए जरा, अब क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। जो हालात बने हुए हैं, क्या युद्ध 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनर साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ईरान के पास कितना असला है, कितना उसके पास आर्सेनल है अपनी मिसाइल्स का और अपने ड्रोन्स का। ड्रोन्स तो में भी लिमिटलेस हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, परंतु फिर भी जो मिसाइल है करीब 3000 के करीब कहा जाता है उसके पास है। उसमें से करीब 500 उसने इस्तेमाल कर ली थी पिछले साल जब ये हुआ था, और अभी जो है उसने यहाँ पर भी काफी मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। तो अब ऐसा लगता है जो जब तक उसकी मिसाइलें चलती रहेंगी तब तक ये ईरान को उसको ये देखना पड़ेगा जो कितनी देर तक ये चला सकता है। और आपको बता दूं इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में फिर जोरदार हमला हुआ है।
यूएस इजराइल ने बम बरसा दिए हैं। हमले के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं है। तेहरान में जोरदार हमला हुआ है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेहरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान, जिस पर इजराइल और अमेरिका ने बम बरसाए हैं। ये उसकी तस्वीर है। एक और बड़ी खबर इस बीच लेबनान पर हमले की ताजा तस्वीर आई है। इजरायली हमले की ताजा तस्वीर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें हैं। यानी इजराइल कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में है वो अटैक कर रहा था, इजराइल ने अब हिजबुल्लाह पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के अड्डों पर। हिजबुल्लाह को ही प्रॉक्सी माना जाता था ईरान का, और क्या ईरान के कहने पर ही हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ, इसलिए नेतन्याहू हिजबुल्लाह को मार रहे हैं। बड़ी चीज ये ट्रंप सामने आया। ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे ईरान पर अटैक किया। Including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9. दूसरी तरफ इजराइल के जो सेना है वो लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती है, अटैक भी करना है और खुद का बचाव भी करना है। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और क्या कह रहा है ईरान। ईरान ने कहा अमेरिका से बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। जब समझौते के करीब थे तभी अमेरिका ने जंग की शुरुआत कर दी। हम अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन बातचीत की मेज को ही ट्रंप ने बम से उड़ा दिया। ट्रंप की सनक ने एक पूरे इलाके को जंग में ढकेल दिया है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता और अपराध का काम है, और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा का काम है। तेहरान बिना किसी समझौते के इसका जवाब देगा। वैसे ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा। ईरान का रिकॉर्ड कूटनीति के मामले में काफी अच्छा है, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत खराब और नकारात्मक रहा है। ईरान शुरू से लड़ाई नहीं, बातचीत से समस्या का हल चाहता रहा है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को आखिरी लक्ष्य हासिल करने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। जरूरत पड़ी तो 4 से 5 हफ्ते तक हमला जारी रख सकते हैं। हमारे पास बहुत गोला बारूद है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में हमने गोला बारूद रखा हुआ है। अभी भी मौका है कि ईरान की एलीट फोर्स अपने हथियार डाल दे। यह युद्ध किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं था। ईरान झूठ बोलकर परमाणु बम बना रहा था और धोखा दे रहा था। हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। वो कह रहे हैं बिग वेव अभी नहीं आई है और बड़ा अभी होने वाला है। मैं नहीं चाहता ये युद्ध लंबा चले, हम उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की हमलावर मिसाइलों को नष्ट कर दो, ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन को नष्ट कर दो, उसकी नेवी और दूसरी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर दो। उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। हम उन पर सर्जिकल, हम उन पर जबरदस्त बिना किसी माफी के हमला कर रहे हैं। हम गुजरते दिन के साथ हमारी काबिलियत और मजबूत होती जा रही है और ईरान की कमजोर होती जा रही है। ईरान ने हमारे सिर पर एक कन्वेंशनल बंदूक तान रखी थी, क्योंकि वो झूठ बोलकर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हम खत्म जरूर करेंगे। अब देखिए जरा दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, भारत भी देख रहा है, पीएम मोदी भी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कल फोन उठाया और कई राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगाया जो हमले झेल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, उनसे बात की। खमनेई की मौत और ईरान के हमलों के बीच ये बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है। मोदी ने हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंताएं जताई। पीएम ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इसके बाद पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मोदी ने यूएई के साथ भारत की एकजुटता दिखाई। यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया गया है। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। यूएई के रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए कहा है जो यूएई में रहते हैं भारतीय। यूएई के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया है। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया था। यूएई में दुबई समेत कई जगहों पर मिसाइल ड्रोन दागे गए, जिससे यहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पीएम मोदी ने बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बहरीन के किंग से भी फोन पर बात की। दोनों देशों पर ईरान के हमलों को की मोदी ने निंदा की है। साथ ही दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी बात हुई है। खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय मौजूद हैं। सुनिए जरा इजराइल के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। भारत हमारी स्थिति अच्छी तरह जानता है। पीएम मोदी इजराइल में थे, तब हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। इसकी मंजूरी 28 फरवरी की सुबह दी गई। तब तक पीएम मोदी दौरा पूरा करके लौट चुके थे। इजराइल के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात भी की थी।
अब देखिए, अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बात की, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के बाकी नेता भी देख रहे हैं। कुछ नेता ईरान के साथ हैं, कुछ नेता इजराइल के साथ हैं। पुतिन बार बार दोहरा चुके हैं, ये जंग गलत है, जंग रुकनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जर्मनी जंग में उतरने को तैयार है। ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल हो सकता है। अमेरिका इजराइल के साथ भी, जर्मनी भी ईरान पर हमला करेगा। जर्मनी की तरफ से कहा गया है वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर ईरान ने उनके क्षेत्रों पर हमला बंद नहीं किया तो जर्मनी ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साझा बयान जारी किया है। तीनों देशों ने ईरान से बातचीत का रास्ता चुनने को कहा है और साथ ही तीनों देशों ने कहा है हम इस हमलों के पीछे नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के संपर्क में है हम। चीन कह रहा है चीन इस जंग में ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। चीन ने वैश्विक स्थिरता के लिए अमेरिका को खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था के लिए अमेरिका खतरा है। अमेरिका की वजह से ही दुनिया में परमाणु व्यवस्था बिगड़ रही है। रूस कह रहा है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे क्रूर हत्या करार दिया है। पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। ईरान के यूएई के इलाकों में हमले के साथ शांति को लेकर बात हुई है। रूस ने अमेरिका के इस हमले को नई आक्रामकता बताया है। रूस ने कहा इससे मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी हमले से पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है। सुनिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। जर्मन सरकार अमेरिका इजराइल के संपर्क में है। ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल हो सकता है। हम इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जर्मनी ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात बता रहे हैं कि मिसाइलों और शहीद ड्रोन से 100% सुरक्षा कितनी मुश्किल है। खाड़ी देशों में यह देखा गया है कि सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका ने हमसे मदद मांगी। अमेरिका ने ब्रिटिश एयर स्पेस और बेस से उड़ान भरने की मदद मांगी थी, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। that have not been involved. अब देखिए जरा, पूरी दुनिया के नेताओं को आपने सुन लिया, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं विरोध और कहीं जश्न भी हो रहा है, जैसे कल हो रहा है। तो अमेरिका लिए चलता हूं, लॉस एंजलिस में देखिए जरा, लोग सड़कों पर उतरे, ट्रंप के समर्थन में यह प्रदर्शन हो रहा। थैंक यू ट्रंप। दूसरी तरफ बगदाद में देखिए जरा, इराक के बगदाद में गोलियां चल गई हैं, आंसू गैस के गोले चल गए। इराक के अलावा पाकिस्तान चलिए, पाकिस्तान में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है जो प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोलियां चल गई हैं। पाकिस्तान में मुनीर का जो दांव है उल्टा पड़ गया है। कैसे? खमनेई की मौत के बाद पाकिस्तान चल रहा है। कराची, इस्लामाबाद सहित कई जगहों पर हिंसक झड़प हो रही है। अमेरिकी दूतावास पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस की फायरिंग में 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब ईरान ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान पर हमले के लिए पाक के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, वो कह रहा है। आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी, यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल मुनीर शाहबाज की नीति से बुरी तरह पाक फंस गया है। खमनेई की हत्या के बाद वो इसकी निंदा भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिकी हमले का समर्थन में बयान देता है तो पाकिस्तान में हिंसा की घटनाएं और तेज हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया तो इससे अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान ट्रंप को किसी हाल में नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नेटो जैसी डील की थी, मतलब सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, लेकिन ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान सिर्फ इसकी निंदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है, न कड़ा बयान आया। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ सकती है। अमेरिका पाकिस्तान से इसके लिए समर्थन मांग सकता है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए तो ईरान के खिलाफ किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। मुनीर शाहबाज अमेरिका को ना करने की स्थिति में भी नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान ने जल्द सीज फायर का समर्थन किया है। सुनिए जरा इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है और पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं। जहां जहां एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वालों की हुकूमतें हैं, वहां वहां दुनिया की सारी बुराइयां हैं, वहां वहां खाना जंगी है, वहां वहां इजरायली एयरफोर्स एंड अमेरिकन मिलके ईरान को बिल्कुल तबाह करते हैं। अगर एक महीना भी लगता है, जैसे इजराइल ने गाजा के अंदर किया ना, तबाही कर दी, बिल्कुल छोड़ा नहीं। वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर भी ऐसी किया। जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, उसको कंडेम भी किया गया और उस हवाले से कैटेगोरिक फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट भी जारी किया। मगर उसके बाद जो गल्फ स्टेट्स के ऊपर एक अटैक हुआ, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की। तो ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन है पूरे रीजन में, और दुआ है कि ये तूफान थमे
और ये मामला किसी तरफ है और खुश असलूबी और अमन की तरफ हम वापस लौटें। और आप ये समझिए कि एक खौफनाक किस्म की, एक इंतहाई खौफनाक किस्म की तबाही जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर अनलीश कर दी गई है। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, इसराइल ने अटैक, अमेरिका ने अटैक ईरान पर नहीं किया है, उम्मत मुस्लिमा पर किया है। तो इससे अरब दुनिया को, मुसलमान दुनिया को थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। तो नेतन्याहू तो पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही है कि ये वॉर क्रिमिनल है, इसको ICC के हवाले किया जाए। सारी कंट्रीज आप देखें ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। मतलब यूएई देख लीजिए, यूएई इजराइल को तस्लीम करता है। तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी विरोध हो रहा है। आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश में भी आज लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया है। ढाका देखिए, बांग्लादेश की राजधानी में लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ है, जहां शिया बहुल इलाके हैं, वहां इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को डर है ये उग्र और हिंसक ना हो जाए। और वही हुआ, भीड़ और सुरक्षा बलों में झड़प हुई, उसके बाद लोगों को खदेड़ना पड़ा क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन कब हिंसक रूप ले कोई नहीं जानता।